नमस्ते छात्रों, हिंदी की तासिका में मैं प्रोफेसर एएस चेटे आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए छात्रों, इसके पहले की तासिका में हम व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत फीचर लेखन इस पाठ का अध्ययन कर रहे थे, जिसकी लेखिका है डॉक्टर बीना शर्मा, और ये पाठ एक कहानी विधा के अंतर्गत आता है। इस पाठ में फीचर लेखन पत्रकारिता क्षेत्र का मुख्य आधार स्तंभ कैसा है यह बताया है, और उसके साथ साथ प्रस्तुत पाठ में फीचर लेखिका स्नेहा के माध्यम से फीचर लेखन का स्वरूप, उसकी विशेषताएं, उसके प्रकार आदि पर प्रकाश डालने की कोशिश की गई दिखाई देती है। तो फीचर लेखन किस प्रकार रोजगार का माध्यम बन सकता है और समाज के सामने यथार्थ किस प्रकार प्रस्तुत करता है, यह जानकारी इस पाठ में दी गई है। तो स्नेहा के माध्यम से अब तक हमने देखा कि फीचर लेखन कैसे होता है, फीचर लेखन की परिभाषाएं क्या क्या है, और फीचर लेखन यानी एक वैशिष्ट्यपूर्ण लिखान, यह हमने अभी तक जाना और समझा है। उसके साथ फीचर लेखन के अंतर्गत हमने देखा कि स्नेहा किस प्रकार अन्य छात्रों को फीचर लेखन की विशेषताएं बताती है, और यहाँ तक हमारा हुआ था। और आगे का जो हिस्सा है वह आज की तासिका में हम देखने वाले हैं। तो देखिए आगे पेज नंबर 87। स्नेहा अपनी रो में बोलती जा रही थी। एक विद्यार्थी ने अपना हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, मैडम, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से फीचर लेखन की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। मतलब इसकी पहले की तासिका में हमने देखा है कि स्नेहा को छात्र किस प्रकार फीचर लेखन की विशेषताएं पूछते हैं, और स्नेहा अपने भाषण के माध्यम से किस प्रकार छात्रों को फीचर लेखन की विशेषताएं बताती है, यह जानकारी अभी तक हमने देखी है। तो आगे स्नेहा कहती है, अच्छा, तो आप लोगों को अब पता चला, आपका और कोई प्रश्न है? स्नेहा ने उसे आश्वस्त करते हुए पूछा कि अगर कोई आपका और कुछ सवाल होगा फीचर लेखन के संदर्भ में तो आप पूछ सकते हो। यह उन्होंने क्या किया, स्नेहा ने ऐसा आश्वासन देते हुए उन छात्रों को कहा, मैडम, मेरा प्रश्न यह है कि फीचर किन किन विषयों पर लिखा जाता है और फीचर के कितने प्रकार हैं। हाँ, तो प्रश्न क्या पूछा गया छात्रों के माध्यम से कि फीचर किन किन विषयों पर लिखा जाता है, मतलब विषय क्या क्या होते हैं फीचर लेखन के और उसके कितने प्रकार हैं। तो बहुत अच्छा, देखिए, फीचर किसी विशेष घटना, व्यक्ति, जीव जंतु, तीज, त्योहार, दिन, स्थान, प्रकृति, परिवेश से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित आलेख होता है। मतलब फीचर लेखन के विषय क्या क्या आएंगे, देखो छात्रों, कि एक मतलब विशेष घटना, विशेष व्यक्ति, जीव जंतु, तीज त्योहार अथवा विशेष दिन, विशिष्ट स्थान, प्रकृति परिवेश यानी वातावरण, प्रकृति का वातावरण से संबंधित व्यक्तिगत अनुभवों पर लिखा गया आलेख जो होता है उसे फीचर लेखन कहा जाता है। इस आलेख को कल्पनाशीलता, सृजनात्मक कौशल्य के साथ मनोरंजक और आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। स्नेहा ने सभी पर दृष्टि घुमाई यानी नज़र घुमाई और एक क्षण के लिए रुकी, फिर बोलने लगी, फीचर के अनेक प्रकार है। मतलब देखो, ऊपर के पैराग्राफ में हमने क्या देखा, तो फीचर किन किन विषयों पर लिखा जाता है, और अब नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है, तो फीचर के कितने प्रकार है। तो उसने कहा फीचर के अनेक प्रकार है, उसमें से मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार है। तो यहाँ पर प्रकार दिए देखो, एक मतलब व्यक्तिपरक फीचर, दूसरा उसके बाद दिया है मुद्दा सूचनात्मक फीचर, व्यक्तिगत यानी व्यक्तिगत पर्सनल फीचर, सूचनात्मक सूचना संबंधी, उसके बाद विवरणात्मक यानी सविस्तर वर्णन करने वाले, विश्लेषणात्मक, उसके बाद साक्षात्कार यानी भेंट यानी इंटरव्यू के अंतर्गत, उसके बाद विज्ञापन फीचर। मतलब मुख्य रूप से इतने प्रकार है, अन्य प्रकार बहुत सारे लेसन के अंत में दिए गए हैं। आगे, मैडम, हम जानना चाहते हैं कि फीचर लेखन करते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। उसी विद्यार्थी ने जिज्ञासावश प्रश्न किया। मतलब आगे जो कि स्नेहा क्या कर रही है, भाषण दे रही है छात्रों को, और उसके अंतर्गत छात्र क्या कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं और उसका जवाब स्नेहा उनके सामने प्रस्तुत कर रही है। ये पहले की
तासिका में मैंने आपको बताया। तो उसके अंतर्गत क्या हुआ यहाँ पर, तो उसी में से एक छात्र ने पूछा, एक जिज्ञासावर्धक अन्य जानकारी प्राप्त करने हेतु, कि फीचर लेखन करते समय कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो स्नेहा कहती है, बड़ा ही सटीक और तर्कसंगत प्रश्न पूछा है आपने। अब स्नेहा ने इस विषय पर बोलना प्रारंभ किया। किस विषय पर, तो क्या क्या सावधानियां फीचर लिखते समय हमें बरतनी आवश्यक है। पहला दिया, देखो ऐसे मुद्दे दिए हैं, उसके अंतर्गत फीचर लेखन में मिथ्या आरोप प्रत्यारोप करने से बचना चाहिए। मतलब देखो, झूठा आरोप अथवा प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए। किसके अंतर्गत, कि जिससे पाठक को बुरा लगे, पाठक के मन पर आघात पहुँचे, ऐसा कुछ भी लिखना नहीं होना चाहिए। फीचर लेखन लिखते समय झूठे आरोप प्रत्यारोप करने से बचना चाहिए। मतलब ही क्या है, जो भी पढ़ने वाला पाठक है उसके मन को आघात पहुँचे, उसे बुरा लगे, उसे ठेस लगे मन को, ऐसा हमें कुछ भी लिखना नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब ही क्या है, पहला क्या है विशेषता, मतलब सावधानी, तो फीचर लेखन में मिथ्या आरोप प्रत्यारोप करने से बचना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा, अति क्लिष्ट और अलंकारिक भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। देखिए, अति क्लिष्ट और अलंकारिक भाषा का मतलब समझने में अथवा समझ आने में कठिनाई हो, ऐसे शब्द, अपशब्द अथवा क्लिष्ट शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अलंकारिक भाषा का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए कि जिससे पाठक द्विधा अवस्था में पढ़े कि बाबा यहाँ पर दिया क्या है अथवा लिखा क्या है, उसे ही समझ में न आए, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। जो भी लिखना है वह सरल सहज भाषा में होना चाहिए। क्लिष्ट, अलंकारिक, समझने में कठिनाई होने वाले शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल भी न करें। उसके बाद झूठे तथ्यात्मक आंकड़े, प्रसंग अथवा घटनाओं का उल्लेख करना उचित नहीं। मतलब देखिए, जो भी तथ्यात्मक यानी यथार्थ किस अंतर्गत, सच्चाई प्रस्तुत करने वाले, तो झूठे आंकड़े होने नहीं चाहिए। उसके बाद प्रसंग अथवा घटनाओं का उल्लेख करना उचित नहीं है। जो सच है वही चाहिए, गलत कुछ भी लिखना नहीं चाहिए। बिना जांच पड़ताल किए, मन में आ रहा इसलिए, आपको लग रहा इसलिए, ऐसा फीचर लेखन में बिल्कुल भी नहीं लिखना चाहिए। तो जो भी लिखना है यथार्थ चाहिए, सच घटना होनी चाहिए। प्रसंग जो भी है उसकी जांच पड़ताल करते हुए ही लिखना चाहिए। जांच पड़ताल न करते हुए लिखा गया फीचर नीरस होता है, उसे कोई पढ़ेगा नहीं और न ही वह किसी को, मतलब वो जो भी लिखा हुआ घटक है वह न्याय दिला सकता है। ठीक है, आगे, फीचर अति नाटकीयता से परिपूर्ण नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी आप फीचर लिखते हो उसमें सच होना चाहिए, सत्य को छोड़कर और ऐसे कुछ भी, मतलब अति नाटकीयता की, जिससे लगे हमें ये बहुत ही अतिशयोक्ति किया है, अतिशयोक्ति कर रहे ऐसा लगे, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। समझो अभी किसी एक क्रिकेटर का आप अगर फीचर लेकर लिख रहे हो, समझो धोनी का लिख रहे हो, सचिन तेंदुलकर पर आधारित लिख रहे हो, अथवा गायिका लता मंगेशकर पर लिख रहे हो, आपको मालूम नहीं है उन्होंने कितने गीत गाए हैं, आपको मालूम नहीं है धोनी ने कितने रन निकाले हैं, और अगर आप सिर्फ फेक की तरह कुछ लिखते हो, इतने रन निकाले हैं, इतने विकेट लिए हैं, इतने गाने गाए हैं, कि लोगों को उतना तो मालूम होगा कि उन्होंने सच में कितने रन निकाले हैं, सच में लता मंगेशकर ने कितने गीत गाए हैं। तो भले मतलब इधर थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो चलता है, लेकिन लोगों को मालूम है और आप कुछ और बता रहे हो तो लोग वो पढ़ने के लिए, मतलब देखिए पढ़ेंगे ही नहीं लोग उससे, तो वह फीचर, लिखा हुआ फीचर आपका कुछ भी काम का होगा नहीं। इसलिए फीचर में अति नाटकीयता को सहारा नहीं लेना चाहिए, अति नाटकीयता से परिपूर्ण नहीं होना चाहिए। तो जो सत्य है, जो वास्तव है, वही लिखने की कोशिश आपको करना आवश्यक है। आगे, फीचर लेखन में अति कल्पनाओं और हवाई बातों को स्थान देने से बचना चाहिए। मतलब कल्पना का सहारा ले सकते हो, लेकिन उसे भी लिमिट होता है। वो लिमिट छोड़कर, वह सीमा छोड़कर आप अति कल्पना करके, अतिरंजकता से अगर आप लिखते हो अथवा बात की बड़ाई करते हो, मतलब ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसे सिर्फ हवाई बातों का अगर आप स्थान लेते हो तो वह फीचर नीरस होगा। तो इन सभी सावधानियों को ध्यान में रखेंगे तो आपका फीचर लेखन अधिकाधिक विश्वसनीय और प्रभावी बन सकता है।
आप में से किसी विद्यार्थी को फीचर के विषय में कुछ और पूछना है? स्नेहा ने पूरी कक्षा पर नज़र डाली। तभी एक विद्यार्थिनी ने अपना हाथ ऊपर उठाया। स्नेहा ने उससे प्रश्न पूछने के लिए कहा, मैडम, क्या आप फीचर लेखन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालेंगे? हाँ, तो वह कहती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं। फीचर लेखन की प्रक्रिया के मुख्य 3 अंग हैं। देखिए छात्रों, ये जो भी अभी मैं बता रही हूँ आपको, ये दीर्घोत्तरी प्रश्न के अंतर्गत आने वाले क्वेश्चन है। मतलब पहला कौन सा? एक तो मतलब फीचर लेखन की प्रक्रिया क्या होती है, उसके बाद फीचर लेखन की विशेषताएं, उसके बाद फीचर लेखन करते समय बरतनी जाने वाली सावधानियाँ अथवा फीचर लेखन के सोपान क्या क्या है। ठीक है, तो फीचर की प्रक्रिया यानी कैसे, किस प्रकार वह लिखा जाता है इसके अंतर्गत, तो वह जवाब देती है। देखिए, फीचर लेखन की प्रक्रिया के मुख्य 3 अंग है। कितने घटक है? 3 घटक है। पहला है विषय का चयन, दूसरा सामग्री का संकलन और तीसरा फीचर योजना। अभी विषय चयन यानी विषय का चुनाव करना, विषय चुनना। ठीक है, फीचर लेखन में विषय का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विषय रोचक, ज्ञानवर्धक और उत्प्रेरित करने वाला होना चाहिए। अतः फीचर का विषय समयानुकूल, समसामयिक होना चाहिए, विषय जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला हो। तो विषय चयन, ठीक है। फीचर लेखन में विषय का चयन करते समय इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि विषय रोचक हो, आकर्षक हो, इंटरेस्टिंग हो, निर्माण करने वाला हो। उसके बाद ज्ञानवर्धक हो, किस अंतर्गत, तो ज्ञान में वृद्धि बढ़ाने वाला, ज्ञान में बढ़ोतरी करने वाला वो विषय होना चाहिए। और उत्प्रेरित करने वाला होना चाहिए, मतलब उत्साहित करने वाला, कि वह पढ़ने से अथवा वह विषय का हेडिंग पढ़ने से हमारे मन में उत्साह निर्माण हो जाए कि उस विषय को अथवा उस फीचर, आए हुए फीचर को हम पढ़ें। हाँ, लगना चाहिए मन में हेडिंग पढ़कर अथवा उस विषय को पढ़कर कि यह विषय हमें पढ़ना चाहिए। हाँ, उसके बाद फीचर का विषय समयानुकूल हो, समय के अनुकूल हो, एक ही समय के अंतर्गत वो विषय होना चाहिए और विषय जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है सामग्री का संकलन करना, संग्रह करना अथवा इकट्ठा करना। तो विषय चयन किया आपने, विषय चुना, समझो कि जो रोचक हो, ज्ञानवर्धक हो, उत्साह निर्माण करने वाला हो, समयानुकूल हो, ये विषय चयन करते समय ध्यान में रखना चाहिए। अभी विषय चयन किया मतलब हमारा काम हुआ नहीं, तो उसके लिए हमें सामग्री को इकट्ठा करना चाहिए। फीचर लिखना है, विषय चयन किया, लेकिन क्या लिखोगे आप, ये सोचना चाहिए। कहाँ से जानकारी प्राप्त करोगे, ये हमें सोचना चाहिए। तो वो संकलन करते समय विषय संबंधी वो संकलन करना महत्वपूर्ण अंग है। जो भी फीचर लेखन आप करने वाले हो, उस विषय के संबंधित सामग्री का संकलन करना महत्वपूर्ण अंग होता है। अथवा विषय लिख रहे हो कुछ और, जानकारी प्राप्त कर रहे हो कुछ और, तो विषय का वो मेलजोल बनेगा नहीं। तो उचित जानकारी और अनुभव के अभाव में लिखा गया फीचर नीरस सिद्ध हो सकता है। उसमें कोई भी रस लेकर, इंटरेस्ट लेकर पढ़ेगा नहीं अगर उसमें जानकारी सही नहीं है और आपने लिखा हुआ फीचर बिना अनुभव के अगर आपने लिखा तो वह फीचर नीरस सिद्ध होगा। इसलिए सोच समझकर सामग्री को इकट्ठा करना चाहिए, लिखने का अनुभव होना चाहिए, आपके पास कौशल्य होना चाहिए, फिर आपका फीचर अच्छी तरीके से सफल हो सकता है। विषय से संबंधित उपलब्ध पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं से सामग्री जुटाने के अलावा बहुत सी सामग्री लोगों से मिलकर कई स्थानों पर जाकर जुटानी पड़ती है। मतलब देखो, एक तो आपके पास उचित जानकारी चाहिए, आपको फीचर लिखने का अनुभव चाहिए और उसके साथ साथ उस विषय से संबंधित उपलब्ध पुस्तकें, पत्र पत्रिकाओं से आप सामग्री तैयार कर सकते हो अथवा संकलन कर सकते हो। और कभी कभी उस संबंधित विषय से आप उस सामग्री जो भी आपको प्राप्त करनी है वो प्रत्यक्ष रूप से अन्य लोगों से मिलकर अथवा वहाँ के स्थान पर जाकर आप अगर प्राप्त करते हो तो भी आपको जानकारी सही ढंग से प्राप्त हो सकती है। उसके बाद तीसरा घटक है फीचर योजना। फीचर लेखन प्रक्रिया के अंतर्गत पहला है विषय चयन, दूसरा है सामग्री का संकलन और अंतिम है फीचर योजना। फीचर लिखने से पहले फीचर का एक योजनाबद्ध ढांचा बनाना चाहिए।
कौन सा ढांचा, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर बना के लेना चाहिए कि किन मुद्दों को हमें पहले लिखना है, कौन सा मुद्दा बीच में लिखना है, अंत में क्या लिखना है, समारोह किस प्रकार करना है। तो ये जो भी है ये आपको पहले ढांचा बनाकर लेना आवश्यक है। अपने इस मंतव्य के साथ स्नेहा विद्यार्थियों की जिज्ञासा देखना चाह रही थी, तभी एक विद्यार्थी का ऊपर उठा हाथ स्नेहा को दिखाई दिया। स्नेहा ने उसे प्रश्न पूछने के लिए कहा। फीचर लेखन के कितने सोपान अथवा चरण होते हैं जिनके आधार पर फीचर लिखा जाता है, विद्यार्थी ने प्रश्न किया। मतलब देखिए वह बताती है पहले कि फीचर लेखन की प्रक्रिया कैसी है, उसके 3 अंग क्या क्या है। तभी एक विद्यार्थी जिज्ञासावर्धक पूछते हैं क्वेश्चन कि स्नेहा को प्रश्न पूछते हैं कि फीचर लेखन के कितने सोपान यानी सीढ़ी चरण क्या क्या है, कौन से स्टेप से कि उस स्टेप से हम आगे बढ़ सकते हैं, फीचर लिख सकते हैं। तो विद्यार्थी ने यह प्रश्न किया तो स्नेहा जवाब देती है, अरे वाह कितनी रुचि रखते हैं आप फीचर लेखन में। चलिए मुझे लगता है आपका यह प्रश्न भी भविष्य की दृष्टि से बहुत महत्व रखता है। उसे भी अच्छा लग रहा है कि इतनी रुचि लेकर छात्र क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं अथवा वो प्रश्नों के जवाब दे रही है, कि जिसके कारण उसे भी अच्छा महसूस हो रहा है कि उसने जो भी इतनी पढ़ाई की है फीचर लेखन के संदर्भ में वह सफल होते हुए उसे नज़र आ रहे हैं। तो वह भी बताती है, स्नेहा ने फीचर लेखन के चरणों पर बोलना शुरू किया कि फीचर लेखन के क्या क्या स्टेप से अथवा सोपान चरण होते हैं। निम्न 4 सोपानों अथवा चरणों के आधार पर फीचर लिखा जाता है। पहला है प्रस्तावना। प्रस्तावना में फीचर के विषय का संक्षिप्त परिचय होता है। प्रस्तावना इंट्रोडक्शन, हाँ, तो प्रस्तावना में फीचर के विषय का संक्षिप्त परिचय होता है। संक्षिप्त शॉर्टली थोड़ा सा परिचय होता है। यह परिचय आकर्षक और विषयानुकूल होना चाहिए। किस प्रकार होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए और विषय के अनुकूल होना चाहिए। जिस विषय के बारे में आप लिख रहे हो उसके अनुसार ही अथवा उस विषय के अनुकूल ही वह जो भी आप प्रस्तावना कर रहे हो वह प्रस्तावना अथवा वह पैराग्राफ पहला जो स्टार्टिंग में आप लिख रहे हो वह होना आवश्यक है। उसके बाद इससे पाठकों के मन में फीचर पढ़ने की जिज्ञासा जागृत होती है। पेज नंबर 88 निकालिए। जिज्ञासा जागृत होती है, पाठक अंत तक फीचर से जुड़ा रहता है। मतलब समझ में आया आपको कि फीचर में प्रस्तावना महत्वपूर्ण है जो कि आकर्षक हो, विषय के अनुकूल हो, तभी पाठक क्या करता है, जिज्ञासा उसके मन में निर्माण होने के कारण वह पाठक अंत तक फीचर से जुड़ा रहता है। मतलब स्टार्टिंग उसे अच्छा लगेगा तो वह आगे पढ़ने का क्या करेगा, मन में सोचेगा और अंत तक वह आपका लिखा हुआ फीचर पढ़ेगा। दूसरा घटक है विवरण अथवा मुख्य कलेवर। फीचर में विवरण का महत्वपूर्ण स्थान है। फीचर में लेखक स्वयं के अनुभव, लोगों से प्राप्त जानकारी और विषय की क्रमबद्धता, रोचकता के साथ साथ संतुलित तथा आकर्षक शब्दों में पिरोकर उसे पाठकों के सम्मुख रखता है, जिससे फीचर पढ़ने वाले को ज्ञान और अनुभव से संपन्न कर दे। मतलब देखो फीचर में विवरण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। कलेवर ऊपरी ढांचा, क्या आप लिखने वाले हो बीच में, वो सारी घटना यानी विवरण। फीचर में लेखक क्या करता है, फिर स्वयं के अनुभव लिखता है, लोगों से प्राप्त की हुई जानकारी, ध्यान रखें कि जानकारी बहुत ज़रूरी होती है जो कि आपको सच्च घटना पर आधारित होनी चाहिए, वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए लिखना चाहिए। तो स्वयं के अनुभव लिखता है, हाँ। उसके बाद लोगों से प्राप्त जानकारी, विषय की क्रमबद्धता, रोचकता के साथ साथ वह क्या करता है, इकट्ठा करके उसे अच्छी तरीके से पाठकों के सामने रखता है, जिससे फीचर पढ़ने वाले को ज्ञान भी प्राप्त होता है और अनुभव भी प्राप्त होता है। उसके बाद तीसरा है उपसंहार। हाँ, उपसंहार यानी निष्कर्ष। यह अनुच्छेद संपूर्ण फीचर का सार अथवा निचोड़ होता है। निचोड़ का शब्दशः अर्थ है निष्कर्ष। इसमें फीचर लेखक फीचर का निष्कर्ष भी प्रस्तुत कर सकता है अथवा कुछ अनुत्तरित प्रश्न पाठकों के ऊपर भी छोड़ सकता है। उपसंहार ऐसा होना चाहिए जिससे
विषय से संबंधित पाठक को ज्ञान भी मिल जाए और उसकी जिज्ञासा भी बनी रहे। मतलब देखिए, जो उपसंहार का जो लास्ट का पैराग्राफ है, पहला आएगा प्रस्तावना, नेक्स्ट उसके बाद मुख्य कलेवर, उसमें आप 2-3 पैराग्राफ कर सकते हो, और लास्ट में सारे फीचर का आपको निष्कर्ष लिखना है कि जिसके अंतर्गत उस पूरे फीचर का सार आप वहाँ पर लिख सकते हो। क्या मॉरल अथवा क्या सीख अथवा क्या आपको बताना है, वो आप क्या करना है, लास्ट के पैराग्राफ में लिखना है। इसमें फीचर लेखक जो होता है वो फीचर का निष्कर्ष भी प्रस्तुत कर सकता है, अथवा जिसके उत्तर न दिए गए हैं, ऐसा घटक है कि जिसके उत्तर न दिए गए हैं, ऐसे अनुत्तरित प्रश्न पाठकों के ऊपर वह छोड़ सकता है। उपसंहार ऐसा होना चाहिए जिससे विषय से संबंधित पाठक को ज्ञान भी मिल जाए और उसकी जिज्ञासा भी बनी रहे। मतलब जानकारी भी प्राप्त होनी चाहिए और मन में जिज्ञासा भी निर्माण होनी चाहिए कि इसका जो भी उत्तर आपको मिला नहीं है तो इसका उत्तर क्या हो सकता है, अथवा इसकी जानकारी और लेने की उसे इच्छा निर्माण होनी आवश्यक है। उसके बाद चौथा घटक है शीर्षक। विषय का औचित्यपूर्ण शीर्षक फीचर की आत्मा होता है। देखिए, यहाँ पर रिक्त स्थान के लिए भी क्वेश्चन निकल सकता है कि विषय का औचित्यपूर्ण शीर्षक फीचर की ... है, क्या है, आत्मा है। यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे, आपको मैंने कहा है पहले कि बाबा यहाँ पर सही विकल्प चुनकर, सही पर्याय चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ऐसे व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत 4 प्रश्न आते हैं कि जहाँ पर आपको 4 पर्याय दिए जाएंगे, लेकिन उचित पर्याय अगर सही है लिखा आपने तो ही आपको वहाँ पर मार्क्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद निकालना है यहाँ पर, तो उसमें से एक क्वेश्चन निकल सकता है। देखिए, तो विषय का औचित्यपूर्ण यानी उपयुक्त शीर्षक जो लिखा है आपने फीचर, उसे वह मिलता जुलता उपयुक्त शीर्षक होना चाहिए कि जो उस फीचर की आत्मा होता है। आत्मा जैसे इंसान में महत्वपूर्ण है, वैसे फीचर का हेडिंग महत्वपूर्ण होता है। हेडिंग अलग है, लिखा कुछ अलग है, कोई पढ़ेगा नहीं। हेडिंग बहुत कन्फ्यूजन है, क्लिष्ट है, कोई पढ़ेगा नहीं। तो इसलिए हेडिंग अच्छा होना आवश्यक है। ठीक है। शीर्षक संक्षिप्त, रोचक और जिज्ञासावर्धक होना चाहिए। संक्षिप्त छोटा होना चाहिए, रोचक होना चाहिए और जानने की इच्छा कि बाबा हेडिंग इतना अच्छा है तो इसमें क्या लिखा है, ऐसी मन में इच्छा निर्माण होना आवश्यक है। तो जानने की इच्छा बढ़ाने वाला शीर्षक होना चाहिए, संक्षिप्त चाहिए और रोचक चाहिए। नवीनता, आकर्षकता और ज्ञान वृद्धि उत्तम शीर्षक के गुण होते हैं। आपने फीचर पर मेरा व्याख्यान ध्यानपूर्वक सुना। मुझे लगता है आपकी शंकाओं का समाधान हो गया होगा। तो स्नेहा यहाँ पर कहती है छात्रों को कि आपने मेरा फीचर पर जो भी मैंने भाषण दिया वो बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना है और मुझे लगता है आपके सारे सवालों का अथवा जो भी आपके मन में प्रश्न थे उनका समाधान यानी प्रश्न का संतोषजनक उत्तर अथवा समाधान अथवा जवाब आपको मिल गया होगा। इसलिए मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ, मतलब मन से वह दिल से धन्यवाद देती है। और यह कहकर स्नेहा कुर्सी में बैठ गई। हॉल विद्यार्थियों की तालियों से गूंज उठा। मैडम कहाँ खो गई है आप? एक पत्रकार ने स्नेहा की ओर गुलदस्ता बढ़ाते हुए कहा। मतलब क्या है, जो कि स्नेहा पहले पुरानी बातों में अथवा अपने बीए जब कर रही थी अथवा बीए होने के बाद जो उसने पत्रकारिता का कोर्स ज्वाइन किया था, वहाँ की जो यादों में वो खो गई थी, तो वह अभी वापस लौट आती है। कैसे लौट आती है? तो एक पत्रकार ने स्नेहा की ओर फूलों का गुलदस्ता देते हुए कहा कि मैडम आप कहाँ खो गई हो? जी, स्नेहा चौंक उठी। वह आश्चर्यचकित होती है। देखा तो उसके सामने एक जाना माना पत्रकार था। उसका भी फीचर लेखन के क्षेत्र में एक नाम था। अरे आप भी तो एक विख्यात फीचर लेखक है, स्नेहा ने गुलदस्ता स्वीकारते हुए कहा। मेरे विख्यात फीचर लेखक होने में आपका बहुत बड़ा योगदान है, पत्रकार ने कहा। कौन से पत्रकार ने? जो कि गुलदस्ता दे रहा था, उसे बधाई देने के लिए आ रहा था। तो उस पत्रकार ने कहा कि मेरे इस प्रसिद्ध फीचर लेखक होने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। किस अर्थ से? देखिए, तो मेरा योगदान वह कैसे, मतलब मैंने ऐसी क्या सहायता की आपको कि आप मुझे इतना श्रेय दे रहे हो? ऐसा स्नेहा ने कुतूहल से पूछा। मतलब उसे भी आश्चर्य लगता है कि इतना जाना माना वो जो महत्वपूर्ण पत्रकार है वह अपने इस श्रेष्ठता का जो भी श्रेय है वो किसे दे रहा है? स्नेहा को दे रहा है। तो वो पूछती है कि मेरा योगदान वह कैसे? स्नेहा ने कुतूहल से पूछा।
मैडम, आपने 10 वर्ष पूर्व फीचर लेखन पर जो व्याख्यान दिया था उसमें 2 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने वाला विद्यार्थी मैं ही था। मतलब देखो, जो कि भाषण का घटक आप याद करो कि भाषण दे रही थी, फिर छात्र उसे सवाल पूछ रहे थे और वह स्नेहा क्या कर रही थी, उन सवालों का जवाब दे रही थी भाषण के अंतर्गत। तो वह जो भी प्रश्न पूछने वाले छात्र थे उसमें से वो एक लड़का था अथवा वो व्यक्ति था कि जो आज जाना माना पत्रकार बन गया था। इसलिए वह कहता है आपका योगदान है मेरे इस महान अथवा श्रेष्ठ पत्रकार बनने में, क्योंकि 10 वर्ष पूर्व फीचर लेखन पर जो व्याख्यान आपने दिया था उसमें 2 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने वाला विद्यार्थी अथवा छात्र में ही था। उस पत्रकार की आंखों में कृतज्ञता का भाव था। कौन सा भाव था? तो कृतज्ञता का भाव था, आदर का भाव था। कृतज्ञता यानी जो भी किए गए एहसान है, उपकार है, उसे जानने वाला, उसे मानने वाला। तो उस पत्रकार की आंखों में कृतज्ञता के भाव थे। स्नेहा अवाक सी खड़ी थी और हॉल में तालियों की गूंज बढ़ती जा रही थी। तो स्नेहा को आश्चर्य होता है और वह आश्चर्यचकित होकर देख रही थी और पूरा हॉल तालियों की गूंज से बढ़ता जा रहा था। मतलब सभी लोग उसे तालियां बजा रहे थे अथवा उसे बधाई दे रहे थे। किस कारण से? क्योंकि उसे पत्रकारिता क्षेत्र में फीचर लेखन के दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन के राष्ट्रीय पुरस्कार से उसे सम्मानित किया गया था। तो इस प्रकार इस पाठ में फीचर लेखन किस प्रकार लिखा जाता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसकी विशेषताएं क्या क्या है, उसके बाद वो लिखते समय किन सावधानियों को बरतना चाहिए आदि के संदर्भ में क्या दिया है, जानकारी दी गई है। तो याद रखिए, किसी भी घटना का सजीव वर्णन, दुर्घटना, नेता, फिल्म स्टार आदि घटना पर फीचर लेखन लिखा जाता है। इसमें पात्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जिस घटना का आप उल्लेख कर रहे हो उसके संदर्भ में ही उस विषय को पकड़कर उस विषय की ओर घूमते हुए ही आपको फीचर लेखन लिखना आवश्यक होता है। सही सूचना देना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए, मनोरंजन करना चाहिए, जिससे वह पढ़कर पाठक क्या करे, आनंद महसूस करे। लिखते समय तथ्यात्मक फीचर होना चाहिए, रोचक होना चाहिए, सजीव ढंग से लिखना चाहिए, कथा शैली हो, पात्र योजना हो, वह जो भी आप लिखते हो वह यथार्थ को पकड़कर लिखना आवश्यक होता है। ठीक है, मतलब देखिए, फीचर पढ़ने पर पाठक सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। जब हाँ उस विषय के बारे में मजबूर होता है सोचने के लिए, अथवा वो जो भी जानकारी दी है उस जानकारी पढ़ने पर वह मजबूर होता है कि हाँ बाबा कुछ तो इसमें जानकारी हमें प्राप्त करनी चाहिए, अथवा इससे हमें कुछ न कुछ जानकारी दूसरों को बतानी चाहिए, अथवा जो भी लिखा है वह अगर उसके मन को अगर वह पहुंचता है, मन तक पहुंचता है, तो ही उस फीचर को न्याय मिलता है, तो ही वह फीचर सार्थक बनता है। अथवा थोड़ा पढ़ा, आगे का पढ़ा नहीं, हेडिंग ही कुछ अलग है, आगे का पढ़ा नहीं, फीचर नीरस है, तो उस फीचर को सार्थकता हासिल होगी नहीं। तो इसलिए याद रखिए, फीचर महत्वपूर्ण होना चाहिए, सही ढंग से लिखना आवश्यक है। किस प्रकार सीढ़ी दी है उस सीढ़ी को पकड़कर आपको लिखना चाहिए, किस प्रकार प्रक्रिया बताइए उस प्रक्रिया को ध्यान में रखकर लिखना आवश्यक है। सावधानियां जो बरतने के लिए कहा है उन सावधानियों को बरतना चाहिए, और जिन विशेषताओं के बारे में बताया है उस विशेषता को पकड़कर लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो फीचर आपका बहुत ही रोचक निर्माण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी अच्छे फीचर लेखन की विशेषताएं दी गई है, वो भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। और उसके साथ साथ पाठ पर आधारित जो स्वाध्याय दिए गए हैं उसके क्वेश्चन नेक्स्ट की तासिका में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, धन्यवाद। तब तक जितना घटक हुआ है वह अच्छी तरीके से रीड कीजिए, उसका अध्ययन कीजिए, और फीचर लेखन के प्रकार और उसके स्वाध्याय के अंतर्गत जो प्रश्न है उसका लेखन, व्यावहारिक प्रयोग के अंतर्गत जो स्वाध्याय के अंतर्गत जो प्रश्न दिए हैं वो आपको आगे की तासिका में बताए जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।